when a current of 2 ampere flows in a battery from negative to positive terminal, flows in a battery, when a current of 2 ampere flows in a battery, बैटरी के अंदर फ्लो हो रहा है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, मतलब बैटरी के अंदर कैसा फ्लो हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो एक्सटर्नल पॉजिटिव से नेगेटिव, ये मोड कौन सा है, चार्जिंग या डिस्चार्जिंग, डिस्चार्जिंग मोड है। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट इज 12 वोल्ट, तो फॉर्मूला लिख लीजिए, ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होगा, E इज इक्वल टू वी प्लस आई आर, किस केस में, डिस्चार्जिंग मोड में। उसने क्या कहा, उसने कहा कि करंट कितना है 2 एम्पियर और टर्मिनल पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट इज 12 वोल्ट, तो ईएमएफ का वैल्यू पता नहीं है, पोटेंशियल कितना है 12, करंट कितना है 2 एम्पियर, इंटरनल रेजिस्टेंस भी पता नहीं, इतना तो हम समझ गए, लिख लिए, आगे बढ़ते हैं। If a current of 3 ampere flows in the opposite direction produces a potential difference, अगर इसका opposite direction में करंट फ्लो होता है तो मोड कौन सा हो जाएगा, चार्जिंग मोड हो जाएगा। अगर चार्जिंग मोड है तो इक्वेशन क्या है, E इज इक्वल टू V माइनस आई आर, ईएमएफ पता नहीं, पोटेंशियल कितना आया, पोटेंशियल आ गया 15, करंट कितना है 3 और इंटरनल रेजिस्टेंस R, आपको क्या पता करना है, देन द ईएमएफ ऑफ द बैटरी पता करना है। कैसे करेंगे, इन दो इक्वेशन को कर दो इक्वेट, तो क्या हो जाएगा 12 प्लस 2R इज इक्वल टू 15 माइनस 3R, मतलब कितना हुआ, ये 15 यही रहा, ये 12 आ गया इस तरफ माइनस 12, ये 2R ऐसे ही रहा, ये माइनस 3R इधर आ गया तो हो गया प्लस 3R, मतलब कितना बना 5R इज इक्वल टू 3, मतलब R इज इक्वल टू 3/5। हमको R पता करना था, क्या क्या पता करना था, E, तो E का फॉर्मूला क्या है, E इज इक्वल टू 12 प्लस 2R, मतलब कितना हो जाएगा 12 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 3/5, मतलब कितना आ जाएगा 12 प्लस 6/5, मतलब 12 प्लस 6/5 कितना होता है, 5 1 जा 5 2 जा, मतलब आंसर आ जाएगा 13.2 वोल्ट, ये आ जाएगा ईएमएफ ऑफ द सेल। है सिंपल, आ गया सबको समझ में, आ गया जैना समझ में, नहीं आया कब बोलेंगे बेटे, फिर पूछना क्या आपको फिर। अच्छा आपको क्या लगता है, मैंने हर एक से पूछना चाहिए, जिसको नहीं समझ आया उसने बोलना चाहिए, है ना। और एक बार देखते हैं इस क्वेश्चन को, अरे चलो ठीक, हाँ तो क्या दिया है ना, करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्लोज इन अ बैटरी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, तो बैटरी के अंदर करंट फ्लो हो रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। जैसे ही हमको पता चला कि बैटरी के अंदर नेगेटिव से पॉजिटिव है, मतलब बैटरी डिस्चार्जिंग मोड में है। अगर डिस्चार्जिंग मोड में है तो इक्वेशन हमको याद आती है क्या, E इज इक्वल टू वी प्लस आई आर। उसने क्या कहा, E का वैल्यू पता नहीं, V पोटेंशियल कितना है 12 वोल्ट और करंट कितना बह रहा है 2 एम्पियर, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, इसको रखते हैं उठाकर इक्वेशन नंबर 1। उसने क्या कहा, अगर आप डायरेक्शन ऑफ करंट बदल दे, मतलब डिस्चार्जिंग मोड कन्वर्ट हो जाएगा चार्जिंग मोड में। चार्जिंग मोड के लिए इक्वेशन क्या है, E इज इक्वल टू V माइनस आई आर, ईएमएफ का वैल्यू पता नहीं, जब वो चार्जिंग मोड में था तो पोटेंशियल कितना आया 15 वोल्ट और करंट कितना बहा 3 एम्पियर और स्मॉल r का वैल्यू एज इट इज। इन दो इक्वेशन को इक्वेट कर दो, कितना हो जाएगा 12 प्लस 2r इज इक्वल टू 15 माइनस 3r, मतलब कितना हुआ, ये 12 यही रहा, ये 15 इस तरफ आ गया तो हो गया माइनस 15, यहाँ का माइनस 3r यही रहा, ये 2r उस तरफ चला गया तो हो गया माइनस 2r, 12 माइनस 15 माइनस 3, माइनस 3r माइनस 2r कितना माइनस 5r, ये माइनस माइनस कैंसिल, कितना बचा 3/5 इज इक्वल टू r, मतलब r इक्वल टू 5 6 जा, तो 0.6 ओहम आ गया स्मॉल r का वैल्यू। अब स्मॉल r का वैल्यू किस में भी रखो, मान लेते इसमें रखते हैं, तो इक्वेशन क्या मिल जाएगी, E इज इक्वल टू 15 माइनस 3 टाइम्स ऑफ स्मॉल r कितना है 0.6, मतलब 15 माइनस 6 3 जा 18 ना, तो कितना बच जाएगा 1.8, 15 माइनस 1.8 15.0, 10 माइनस 2 10 माइनस 8 2, कितना बचा यहाँ पे 4 4 माइनस 1 3, तो आंसर आएगा 13.2, ये होगा ईएमएफ ऑफ द सेल। आगे समझ में,
सबको आ गया? अभी कोई ऐसा है जिसको डाउट है? मैं पूछूं तो आप बोलेंगे कि समझ आ गया? अबे समझा गया? हाफिज साहब एक्सप्लेन करो तो इसको। हाँ, इन निगेटिव से पॉजिटिव है, बैटरी के अंदर है, कहां से? निगेटिव से पॉजिटिव, मतलब डिस्चार्जिंग मोड है। डिस्चार्जिंग मोड के लिए इक्वेशन क्या है? E इक्वल टू V प्लस आई आर। ई का वैल्यू पता है क्या? नहीं। V कितना है पोटेंशियल? 12। I कितना है? 2 एम्पियर। और इंटरनल रेजिस्टेंस भी पता, इसको नाम देते इक्वेशन नंबर 1, 12 प्लस 2R। आगे बढ़िए। डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है। डायरेक्शन रिवर्स तो चार्जिंग कन्वर्ट हो जाएगा क्या में? डिस्चार्जिंग कन्वर्ट हो जाएगा चार्जिंग में। तो इक्वेशन क्या मिल जाएंगी? E इज इक्वल टू V माइनस आई आर। ई का वैल्यू पता नहीं। पोटेंशियल कितना है आपके केस में? 15 माइनस 3 टाइम्स ऑफ स्मॉल r। अब क्या करें? दोनों को इक्वेट कर दो, क्या हो जाएगा? 15 माइनस 3r इज इक्वल टू 12 प्लस 2r, मतलब कितना? 15 माइनस 12 इज इक्वल टू 2r प्लस 3r, मतलब 3 इज इक्वल टू 5r, मतलब r इज इक्वल टू, मतलब r इक्वल टू 0.6 ओहम। अब क्या करें? किसमें भी उठा के रख दो, तो यहाँ पे ईएमएफ कितना हो जाएगा? 15 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 0.6, मतलब 15 माइनस 1.8, मतलब 13.2 वोल्ट। थोड़ा ध्यान देते हैं। पहले केस में ईएमएफ कितना आया? 13.2। और पोटेंशियल कितना आया? टर्मिनल पोटेंशियल 12। जैसा मैंने कहा था, जब चार्जिंग मोड होगा, सॉरी, जब डिस्चार्जिंग मोड होगा तो ईएमएफ का वैल्यू ज्यादा होगा, टर्मिनल पोटेंशियल कम होगा। ईएमएफ कितना है? 13.2। टर्मिनल पोटेंशियल कितना है? अबे ईएमएफ है 13.2, टर्मिनल पोटेंशियल कितना है? 12 है, तो ईएमएफ ज्यादा है, टर्मिनल पोटेंशियल कम है। सेकंड केस में ईएमएफ है 13.2, टर्मिनल पोटेंशियल है 15। तो जैसे ही आपको नजर आए कि टर्मिनल पोटेंशियल ईएमएफ से ज्यादा है, तो क्या समझेंगे? जैसे ही आपको समझ आए कि टर्मिनल पोटेंशियल ईएमएफ से ज्यादा है, तो आप समझेंगे कि वो चार्जिंग केस है। और जैसे ही लगे कि ईएमएफ ज्यादा है, टर्मिनल पोटेंशियल कम है, तो डिस्चार्जिंग मोड। किसी को डाउट है इसमें? नेक्स्ट।